PDD employee from Handwara division died due to electric shock. Watch report. हालिया दिनों में पीडीडी के एक एम्प्लॉय की मौत के बाद कुलनगाम में सफ़े मातम शिराज अहमद डेंटू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जराए से मालूम हुआ चौगुल में वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब कोई खंबे पे बिजली एम्प्लॉय है तो लाइट किसने जोड़ी? सवाल ये है। और इधर एक्जन पीडीडी हंदवारा मिस्टर आसिफ खान कहते हैं कि मैंने जेई 2 लाइनमैन और इंस्पेक्टर को अपने ही ऑफिस में अटैच किया है, उन्हें हंदवारा पीडीडी ऑफिस में अटैच कर दिया। क्या इस अटैचमेंट से कोई फायदा होगा या ये सवाल वही दब के रह जाएगा? कंपनसेट करने के बाद दब के रह जाएगा कि आखिर मौत कैसे वाक़या हुई। यह आज का ही नहीं है, इससे पहले करीबन 2 एम्प्लॉयज की मौत ऐसे ही हुई है। और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत क्यों हो गई? क्या पहले लेटर नहीं दी गई थी? इधर एक्जन पीडीडी कहते हैं कि जनाब हमने तो 11,000 वोल्टेज की लाइन जो है वो कट कर दी, इसके सर में हेड इंजरीज है। और कैसे मौत हुई, क्या इसका कारण होगा, फिलहाल तो अभी सामने कुछ आया नहीं है। लेकिन पीडीडी एक्जन के मुताबिक जब उन्होंने जेई और 2 लाइनमैन उसके साथ साथ इंस्पेक्टर को अटैच तो कर दिया अपने ऑफिस में, इससे पता चलता है कि शायद मामला बहुत गंभीर है। और पीडीडी एक्जन ने यह तक कह डाला कि जनाब हमारे पास एक इंस्पेक्शन टीम होती है, वो इंस्पेक्शन टीम 2 दिन में विजिट करेगी। क्या अब इसको कंपनसेट किया जाएगा? क्योंकि इसके पीछे एक मासूम और इसकी बीवी है, हालांकि वालिदीन भी है। जब कोई खंबे पे कोई बिजली का एम्प्लॉय है, कैजुअल लेबर्स को ज्यादातर खंभों पे चढ़ाया जाता है लाइन जोड़ने के लिए। जब कोई बंदा खंबे पे है तो लाइट रेस्टोर किसने की? फिर डिपार्टमेंट ने तो कम्युनिकेट किया होगा कि हमारा बंदा जो है लाइन ठीक कर रहा है, या हमारा जो एम्प्लॉय है वो खंबे पे लाइन ठीक करने जा रहा है, आप लाइट रेस्टोर मत कीजिए। इलेक्ट्रिक शॉक जराए के हवाले से खबर है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। अब इसमें क्या पुलिस द्वारा मर्डर का चार्जेस लगाए जाएंगे? क्योंकि लोग कुलनगाम के हो, वदपोरा के हो, वदपोरा के लोग भी यही कहते हैं कि जनाब यहाँ का इंस्पेक्टर तो लोगों में आपसी फूट परवाना चाहता है। जनाब वदपोरा का जो इंस्पेक्टर है वो चाहता है कि लोग आपस में लड़कर वहां पे मर जाएं, कत्लो गारत हो जाएं। ऐसा कारनामा इंस्पेक्टर वदपोरा ने भी किया है। क्या उसको भी अब अटैच ही किया जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा? क्योंकि वदपोरा के लोगों को बड़ा भरोसा है एक्जन पीडीडी हंदवारा पे मिस्टर आसिफ खान पे। क्या आसिफ खान उस इंस्पेक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे? या जो आज हुआ, जो कुलनगाम में सफ़े मातम है, जो कुलनगाम के लोगों ने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है, ऐसे नौजवान की लाश पहुंच गई। ऐसे नौजवान मिस्टर शिराज अहमद डेंटू के साथ अल्लाह उनको मगफिरत दे, उनको उनके गुनाहों को बख्शे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें। क्या इस सब के होने के बाद क्या पीडीडी महकमे में कोई फर्क पड़ा है? क्या इस जेई लाइनमैन इंस्पेक्टर कोई फर्क पड़ा है इस चीज से, अटैच करने से? मुझे तो लगता है कि इन्हें अटैच श्रीनगर ऑफिस में करना चाहिए और बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। एक्जन पीडीडी तो कहते हैं इंक्वायरी होगी, लेकिन क्या इंक्वायरी बाद में डस्टबिन में डाली जाएगी या इंक्वायरी होगी? अगर हम इसको मर्डर का नाम ना दें तो क्या नाम दें? ऐसे अचानक तो हो नहीं सकता है। जनाब कोई खंबे पे है और पीछे से आप लाइट रेस्टोर कर रहे हैं, और जो जराए के मुताबिक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मौत वाक़या हुई है, या मामला और कोई है? अगर और कोई मामला है तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कि मौत वाक़या हुई है जनाब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है एक्जन साहब की, एडब्ल्यू साहब की, या कंसर्न एससी की? इतना ही नहीं, चीफ इंजीनियर को प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए, चीफ इंजीनियर को इनके घर पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए जनाब हालत क्या है, कैसे लाइट रेस्टोर की गई थी,
सवाल काफी है। तो अभी कहा कि मैं इसको मर्डर कहता हूं, ये तो वहां के लोग कहते हैं जनाब ये तो मर्डर हुआ है। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लग गया जब बंदा खंबे पे है, लाइट क्या हुई, उसमें बाद में क्या हुआ और अब जो इसकी मौत वाक़या हुई अब क्या हो। फिलहाल एक्शन के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम आएगी श्रीनगर से, उसका भी इंतजार रहेगा और बड़ा इंतजार रहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलेगा उसका इंतजार रहेगा। शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा।